हेलो। अगर आप यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक चीज़ ये देखनी है कि कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। अब इस पे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और पिछले कुछ दिनों में मुझे कोई 10 के करीब क्यूरीज आई हैं कि पीटी एकेडमिक जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो सिर्फ उसी सवाल का जवाब देने के बजाय मैंने कहा मैंने आपको जो डिटेल है वो बताऊं कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और यूकेवीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे कौन सी एक्सेप्टेबिलिटी है, कौन कौन सी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ नोट करती हैं और अगर टेस्ट जो हैं वो सेल्ट के अलावा कौन से टेस्ट होते हैं और सेल्ट कौन से हैं, यूनिवर्सिटी सेल्ट के अलावा क्या ऑप्शन रखती है अपने पास। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो पीटी एकेडमिक वाली सिचुएशन है या आप उसको समझ रहे हैं कि हमें वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हमें यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दी है और देन अब हमने वीज़ा अप्लाई करना है और हमें एम्बेसी तो नहीं ये कहेगी कि आपका ये टेस्ट वैलिड नहीं है, आप ये टेस्ट नहीं थे दे सकते या आपका ये टेस्ट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। सबसे पहले इस मिथ को क्लियर कर लें कि जब आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन ग्रांट करती है तो वो आपके एकेडमिक और आपके जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है उसको असेस करने के बाद ही उसका प्रोसेस करती है, आपको कैश इशू करती है। अगर आपका रिक्वायर्ड बैंड नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको 6.5 चाहिए आइल्स में और पीटी में 60 चाहिए और आपका 655 है, तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो आपको कहेंगे रिपीट करें। तो अगर आपका जिस भी स्कोर के साथ जिस भी प्रोग्राम के लिए अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है तो देन आपको उस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे वीज़े पे कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। वो बिल्कुल भी आपका इस बात पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं यूके में, वो फुली इंडिपेंडेंट हैं कि वो कौन सा टेस्ट किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, जब आप सेल्फ टेस्ट देते हैं यानी फॉर एग्जांपल आपका जो पोस्ट ग्रेड है उसके लिए रिक्वायरमेंट या डिग्री लेवल से अबव जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो लेवल है वो B2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब B2 जो है वो बेसिकली अगर हम उसको जर्नल देखें तो ये 5.5 से ऑनवर्ड ये 6.5 तक ऑलमोस्ट चलता है, तो आपका ये लेवल होना चाहिए। अब उस पर अगर कोई कम है या ज़्यादा है तो देन तो जो लेवल B1 है उस पर तो यूनिवर्सिटी आपको उस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं दे सकती, लेकिन उसके जो मुतबादल टेस्ट हैं जैसे मार्केट में लैंग्वेज सर्ट, आपका ऑक्सफोर्ड, टॉफल और इस तरह के जो टेस्ट हैं वो भी मार्केट में चल रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उनकी बेस पे भी यूनिवर्सिटी आपको असेस कर सकती है। इवन आपके ये टेस्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी आपका इंटरनल टेस्ट ले सकती है, यानी इंटरनल टेस्ट वो खुद से आपके असेस करेंगे कि हमने इनकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग को असेस किया है और ये इक्विवेलेंट टू B2 लेवल है, यानी हमें सेटिस्फाइड हैं और हमने इसको असेस कर लिया, तो देन विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये इन चीज़ों पे ज़रा क्लियर रहें। बाकी आप यूके की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे जो नॉलेज ऑफ इंग्लिश का है उसके हवाले से उन्होंने बताया है कि आपका जो नॉलेज है वो बेसिकली पासिंग अ सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सेल्ट वो टेस्ट होते हैं जो आपके सेंटर बेस्ड होते हैं, यानी वहाँ पे जिस तरह से आइल्स आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो सारे टेस्ट उसी तरह के होते हैं। ऑनलाइन आपकी एक्सेप्टेबिलिटी उसमें नहीं होती, आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकते, आपको किसी न किसी सेंटर में जाके टेस्ट देना होता है। और इसी तरह से आपका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है, उसके हवाले से उसने बात की है कि इफ़ यू आर स्टडिंग एट डिग्री लेवल और अबव, योर हायर एजुकेशन प्रोवाइडर कैन असेस योर लेवल ऑफ इंग्लिश देम सेल्व्स, दिस मीन्स दे मे आस्क यू डू आ डिफरेंट टेस्ट। तो इट मीन्स के वो फुली इंडिपेंडेंट है, उसमें जो है वो आप ये ना देखा करें कि यूके भी तो ये एक्सेप्ट कर रही है तो हमारा जो प्रोवाइडर है वो ये लेके आ रहा है। आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको जो प्रोवाइडर्स हैं, जो सेल्ट प्रोवाइडर्स हैं, उनकी लिस्ट अगर सामने रखूं तो सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज सर्ट है, इंटरनेशनल ईसोल, लेकिन ये सेल्ट है, पियर्सन पीटी है, इसके अलावा PSC एक नया टेस्ट आया हुआ है वो इसमें चल रहा है, और इसके अलावा इनके लेवल्स मेंशन हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है और C2 है। C2 जो है वो हाईली प्रोफिशेंट जो है वो लेवल है, इसके साथ जो C1 है वो भी प्रोफिशेंट है, B1 और B2 जो है वो इंटरमीडिएट है कि यानी मीडियोकर है, यानी समझ सकता है, बोल सकता है, तो इसके लिए सफिशेंट है। A1 और A2 बेसिकली बिल्कुल लो लेवल टेस्ट हैं, ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या आपके किसी स्टडी के लिए यूज़ नहीं हो सकते, ये नॉर्मली यूज़ होते हैं अदर वीज़ाज़ के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए, या जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स और तरह की होती हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसी तरह से आपके ये जो सारे टेस्ट हैं ये वैलिड हैं, और इसके अलावा भी टेस्ट वैलिड हैं। आपको अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है तो आप इस बात पे कंफ्यूज ना हुआ करें कि अब ये यूनिवर्सिटी क्या करेगी हमारे साथ, और हमारा जो एम्बेसी है वो वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं कर देगी। तो ये क्लैरिटी, और ख़ास तौर पे पीटी एकेडमिक के हवाले से सारे लोग ये सुन लें कि आपका पीटी एकेडमिक अगर रिक्वायर्ड बैंड पूरे कर रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने आपको कैश दे दिया हुआ है, तो अब आप इस बात को लेके अपना वीज़ा जो है वो डिले ना करें कि मेरा जो वीज़ा है वो कहीं वीज़ा ऑफिसर मुझे ये कहे कि आपका ये टेस्ट वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। तो आप अपना वीज़ा फ़ाइल करें, और इसके अलावा अगर आपको इस दौरान में कोई कहीं पे कन्फ्यूजन है वीज़ा फाइलिंग में, कहीं पे पोर्शन को आपने फिल करना है या कोई आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमें उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें इनबॉक्स में भेज सकते हैं, तो हम आपको उसका रिस्पॉन्स कर देंगे। थैंक यू सो मच।